माता पिता भी ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, धर्म की शिक्षा अपने बच्चों को दीजिए। गीता जयंती अभी आ रही है, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को। एक आग्रह आप सबसे करते हैं कि उस दिन जैसे आप दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन करते हैं, आप दशहरे के दिन शस्त्र पूजन करते हैं, वैसे ही इस मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी उस दिन गीता जयंती होती है। गीता जयंती के दिन अपने घर में श्रीमद् भगवद गीता का पूजन करें। घर में, गली मोहल्ले, गांव में, विद्यालयों में, जहां भी संभव हो सके यथाशक्ति आप जरूर श्रीमद् भगवद गीता का पूजन का आयोजन करें। उससे दो चीजें होंगी, पहला तो ये कि आप अपनी संस्कृति के निकट आएंगे, और दूसरा ये छोटे छोटे बच्चे जब श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक का पूजन होते देखेंगे तो इनके मन में एक उत्सुकता जागेगी, ये क्या हो रहा है, इस पुस्तक का पूजन क्यों कर रहे हैं, इसमें क्या ऐसी विशिष्टता है कि इसमें सुंदर वस्त्र में रखा इस पुस्तक को और सब पूजन करके परिक्रमा कर रहे हैं। वो बच्चे पूछेंगे प्रश्न आपसे कि इसका पूजन क्यों कर रहे हैं, तब आप यही उत्तर दीजिएगा कि बेटा इस जीवन के अंधकार में जब अर्जुन एक बार व्यथित हो गए थे, अर्जुन एक बार बहुत परेशान हो गए थे, कोई मार्ग नहीं मिल रहा था, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन की सभी समस्याओं का समाधान किया, और जो समाधान किया वो इस पुस्तक के अंदर है। इसलिए जीवन में कभी आपको भी कोई समस्या हो, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आप कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, तो किसी गलत रास्ते पर मत जाना बेटा, श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय लेना और श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ के श्री कृष्ण को समर्पित हो जाना, आपको मार्ग अवश्य मिलेगा। इस तरह आप बच्चों को ला सकते हैं धर्म के मार्ग पर, क्योंकि दूसरा साधन कोई नहीं बचा। जो भी साधन आपने दे रखे हैं ये आपके बच्चों को धर्म से दूर ले गए हैं, आपसे दूर ले गए हैं। इसलिए आप सभी से आग्रह कि आप जरूर गीता जयंती के दिन अपने बच्चों से घर में, परिवार में, जहां जहां भी यह हमारी वाणी पहुंच पा रही है, आप सभी गीता जयंती के दिन अवश्य गीता जी का पूजन करें। जिनका जो समर्थ है वो बड़े स्तर पर इसका पूजन कर सकते हैं, विद्यालय में कर सकते हैं बच्चों के, और बच्चों से करवाइए ताकि बच्चे इसके ज्ञान को समझ सकें, इसके ज्ञान को जान सके। और गीता का ज्ञान अगर एक बार आपके बच्चों के जीवन में आ गया तो फिर भविष्य में कैसी भी परिस्थिति आ जाए आपका बच्चा कभी गलत रास्ता नहीं अपनाएगा, क्योंकि आज सबसे बड़ा डर यही है कि बच्चे गलत रास्ते ना अपना लें। इस डर में माता पिता बच्चों को डांट भी नहीं पाते ढंग से, मारना तो दूर, बच्चा कोई गलती कर रहा है तो वो पहले डर जाते हैं कि कहीं हमने इसको डांट दिया और इसने कोई गलत कदम उठा लिया तो क्या करेंगे, क्योंकि बच्चे को गलत कदम उठाना पता है। कोई डांटे, गुस्सा हो तो गलत कदम क्या उठाना ये आपके बच्चे को ये टीवी और मोबाइल ने बता दिया है। तो छोटे बच्चे को कहां से ज्ञान होगा कि क्या करना चाहिए, गलत कदम क्या होता है, ये इन साधनों ने बता दिया है। तो सही मार्ग आप बताइए, बेटा गलत कदम नहीं उठाना। जब भी कोई समस्या परेशानी आए या किसी भी परिस्थिति आ जाए आप सही मार्ग अपनाइए। जैसे अर्जुन ने अपनी सारी समस्याएं आकर भगवान श्री कृष्ण से आके कह दी, वैसे आपके जीवन में कोई समस्या कभी आए तो सिर्फ अपने माता पिता को आकर कहना, अपने गुरु को आकर कहना, और किसी से मत कहना, क्योंकि अगर किसी और से कह दोगे तो कोई अनुचित लाभ ले सकता है, लेकिन माता पिता आपको सही मार्ग बताएंगे। ये बात बताइए आप बच्चों को, क्योंकि आपका बच्चा हर परिस्थिति से गुजर रहा है। आप भले कह दो कि हम बहुत अच्छे हैं, हमारे घर का माहौल अच्छा, घर का माहौल अच्छा हो सकता है, लेकिन स्कूल का माहौल आपको नहीं पता है, कोचिंग क्लास का माहौल आपको नहीं पता है, संगति कैसी है ये आपको नहीं पता है। तो बच्चा समस्या अगर किसी गलत व्यक्ति से कह दी, किसी गलत दोस्त से कह दी, किसी मित्र से कह दी और उसने अनुचित लाभ उठा लिया तो आपका बच्चा गलत जगह जा सकता है। अपने बच्चे को इतना तो हम समझा कर रखें कि बेटा कभी कोई समस्या, कुछ गलती हो भी जाए तो किसी से मत बताना, सिर्फ माता पिता से आकर बताना। कि माता पिता से बच्चे ने अगर समस्या बता दी तो वो फिर समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा, माता पिता संभाल लेंगे उसको। क्योंकि सलाह किससे ली जाए ये भी एक तरीका होता है।